हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि GSTR 3B फाइल करने से पहले आप रूल 36(4) और रूल नंबर 86B ऑफ CGST रूल्स, इनकी आप कंप्लायंस कैसे देख सकते हैं, मतलब कैसे चेक कर सकते हैं कि आप कहीं इसकी नॉन कंप्लायंस में तो नहीं फंस रहे। ये एक्सेल शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये शीट आपको हेल्प करेगी कि वेदर यू आर कंप्लाइंग विद रूल 36(4) एंड 86B ऑफ CGST रूल्स और नॉट। सबसे पहले 36(4) की अगर मैं बात करूँ तो रूल नंबर 36(4) ये कहता है कि अगर कि कोई भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्रेडिट 2B से ज़्यादा नहीं ले सकता। मतलब जितना क्रेडिट GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। लेकिन एक रिलैक्सेशन ये है कि जितना क्रेडिट 2B में शो हो रहा है, मतलब पोर्टल पे जो 2B में क्रेडिट आ रहा है उसके एक्स्ट्रा हम 5% ले सकते हैं। तो जैसे लेट अस सपोज मैंने ड्यूरिंग द GST पीरियड मैंने टोटल 5 इन्वॉइसेस थे मेरे परचेज़ के, और उसमें से 4 इन्वॉइसेस जो हैं वो सप्लायर ने GSTR 1 में डिक्लेयर कर दिए, मतलब अपलोड कर दिए। तो वो 4 इन्वॉइसेस का तो मैं क्रेडिट ले ही सकता हूँ, प्लस उन 4 इन्वॉइसेस का टोटल करके जितना भी क्रेडिट आएगा मैं उसका एक्स्ट्रा 5% ले सकता हूँ। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि B2B इन्वॉइसेस ही इसमें कवर होते हैं। जैसे RCM के इन्वॉइसेस हैं, रिवर्स चार्ज के रिवर्स चार्ज के इन्वॉइसेस हैं, या फिर ISD के इन्वॉइसेस हैं, ये इन्वॉइसेस इसमें कवर नहीं होते। तो जो भी B2B के इन्वॉइसेस हैं जो मेरे GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अगर वो सारे सप्लायर ने अपलोड नहीं किए तो मैं उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा क्रेडिट और ले सकता हूँ। आई गेस आप सब लोग 36(4) से तो वेल वर्स्ड होंगे ही। तो अगर सप्लायर ने सारे ही अपलोड कर दिए तो फिर मैं एक्स्ट्रा नहीं ले पाऊँगा। एक्स्ट्रा गवर्नमेंट हमें ये बेनिफिट दे रही है कि अगर बाई चांस आपके सप्लायर्स ने, मतलब टोटल एग्रीगेट करके सप्लायर्स ने कोई बिल्स आपके अपलोड नहीं करे तो आप 5% एक्स्ट्रा, जितने अपलोड कर दिए उसका 5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन बाकी का जो मिलेगा आपको, अगर मान लो एक्स्ट्रा लेने के बाद भी आपका कोई क्रेडिट बच रहा है लेने के लिए, तो आप वो नेक्स्ट मंथ या जब भी वो सप्लायर GSTR 1 में सप्लाईज डिक्लेयर करेगा आप उसका तभी क्रेडिट ले पाएंगे। तो ये मेनली रूल 36(4) की डिस्कशन थी। 2A 2B में डिफरेंस है, वो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। तो कई लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि मैं जितना क्रेडिट GSTR 2A में आ रहा है मैं उसका 5% एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ 1 जनवरी 2021 से नहीं एप्लीकेबल है। 1 जनवरी 2021 से GSTR 2B में जितना क्रेडिट आ रहा है B2B का, उससे मैं एक्स्ट्रा 5% ले सकता हूँ अगर मेरे सप्लायर्स ने सारे इन्वॉइसेस अपलोड नहीं करे। एग्रीगेट में हम देखेंगे। तो ये थी रूल 36(4) की बात। अब कुछ टाइम पहले रूल 86B भी लेके आई थी गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपकी ड्यूरिंग द पीरियड मींस ड्यूरिंग द मंथ आपकी जो सप्लाईज़ हैं, जो आउटवर्ड सप्लाईज़ हैं, मतलब जो सेल है आपकी, अगर वो मोर दैन 50 लैक्स है, अगर वो मोर दैन 50 लैक्स है तो आप पे रूल 86B एप्लीकेबल हो जाएगा। रूल नंबर 86B ये कहता है कि आपको मिनिमम आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 1% टैक्स तो कैश में देना ही है सरकार को। मतलब लेट अस सपोज आपकी ड्यूरिंग द पीरियड में सेल है 51 लैक्स और परचेज भी 51 लैक्स है लेट अस सपोज, और आप कोई मार्जिन पे ऑपरेट नहीं कर रहे, उस पर भी 18% टैक्स है और इस पे भी 18% टैक्स है। मतलब 18% ही उसका ITC है और 18% ही आपका आउटपुट टैक्स है। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 51 लैक्स का 18% करके जितना भी आया तो आपको उस 18% का 1% मिनिमम कैश में देना ही देना है। इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस है कि 86B इन केसेस में नहीं लगेगा, तो उस चीज़ में मैं नहीं घुस रहा हूँ। तो अभी हम अगर इस एक्सेल शीट की बात करें तो ये एक्सेल शीट में सारे फार्मूलाज लगे हुए हैं। आपको बस फिगर्स डालनी है, फिगर्स वहाँ डालनी है जहाँ मैंने ये ग्रे कलर कर रखा है। तो सबसे पहले आपको
दोनों रूल्स की कंप्लायंस देखने के लिए यहाँ पे जो भी पीरियड है आपका, जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया कि अक्टूबर 2021, यहाँ पे सेल की आपको फिगर डालनी है, मतलब आउटवर्ड सप्लाईज़ की आपको फिगर डालनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि आउटवर्ड सप्लाईज है मेरी, लेट अस सपोज 51 लैक्स। तो जैसे ही यहाँ पे 51 लैक्स आया, यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे एप्लीकेबल लिखा आ गया। एप्लीकेबल लिखा आ गया मींस कि ये जो टर्नओवर है ड्यूरिंग द पीरियड ये मोर देन 50 लैक्स है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 49 लैक्स लिखूँगा तो इसका मतलब है कि रूल 86 भी इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो उस केस में आपको रूल नंबर 86 बी की कंप्लायंस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 36(4) की कंप्लायंस देखनी है, और 36(4) हर केस में एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी की टर्नओवर है लेट अस सपोज 55 लैक्स। तो जाहिर सी बात है कि रूल नंबर 86 बी भी उस पर्सन पे, रजिस्टर्ड पर्सन पे एप्लीकेबल होगा। तो लेट अस सपोज उसका CGST जो 2B में बोल रहा है वो लेट अस सपोज है 5 लैक्स। तो जाहिर सी बात है कि SGST भी उतना ही बोल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको फिगर डालने की ज़रूरत नहीं है, फिगर आपको सिर्फ वहीं पे डालनी है जहाँ पे ये ग्रे कलर हो रखा है। तो लेट अस सपोज IGST का जो क्रेडिट 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो है 4,45,000। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अवेलेबल है मीन इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम क्रेडिट इतना ही ले सकते हो अगर आपको रूल 36(4) की कंप्लायंस में रहना है। तो आजकल क्या हो रहा है मार्केट में कि अभी जैसे GST के केसेस लगने इतने शुरू नहीं हुए हैं, तो हर रजिस्टर्ड पर्सन अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग ITC ले रहा है। तो जब बाद में इसके नोटिस आएंगे तो काफ़ी सवेयर एक्शन आएगा उन रजिस्टर्ड पर्सनस पे। तो गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि जितना GST या 2B में आ रहा है आप उसके एक्स्ट्रा 5% तक ले सकते हैं। तो अब हम लेट अस सपोज बुक्स में मेरी फिगर्स हैं 5,05,000 CGST और IGST मेरा है लेट अस सपोज 4,50,000। तो डिफरेंस ये निकाल रहा है कि जितना मैंने क्रेडिट बुक्स में अवेल करा और जितना मेरे पास अवेलेबल था उसका डिफरेंस। तो डिफरेंस ये पॉजिटिव में है और नीचे फॉर्मूला लगा हुआ है कि इज़ देयर एनी नॉन कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू ईच हेड। तो जब तक तो ये नो है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको 5,25,000 से इंक्रीज़ करूँगा, लेट अस सपोज मेरी बुक्स में है 5,26,000, तो यहाँ पे वो डिफरेंस दिखा रहा है 1,000 नेगेटिव में, मतलब इसका मतलब कि मैं 1,000 रुपीज़ एक्सेस में क्रेडिट अवेल कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मेरी नॉन कंप्लायंस है रूल 36(4) की। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप मैक्सिमम क्रेडिट कितना ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे 5 ही लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं जो मेरा बुक्स में ITC है 5,05,000 मैं अवेल कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई नॉन कंप्लायंस नहीं शो हो रही, यहाँ पे नो है। तो जो मैं लास्ट में ITC अवेल करूँगा वो इतना करूँगा। लेकिन अगर यहाँ पे 526 होता तो मैं मैक्सिमम क्रेडिट कितना अवेल कर पाता, 5,25,000, जो कि है मेरा एलिजिबल क्रेडिट का 105%। तो यहाँ पे भी 5,25,000 ही आता जो मेरा मैक्सिमम अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे 5,05,000 ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, तो मतलब जो ITC हम अवेल करेंगे वो ये करेंगे। एक चीज़ याद रखना कि ITC अवेल करना और ITC यूटिलाइज़ करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी मैं अवेलमेंट की बात कर रहा हूँ कि जो GSTR 3B खोलने के बाद आप ITC टैब में फिगर डालोगे वो आप ये वाली डाल सकते हो, क्योंकि ये नॉन कंप्लायंस में नहीं है। उसके बाद कंप्लायंस देखनी है हमने रूल नंबर 86B की। तो लेट अस सपोज आपका आउटपुट टैक्स है 7,58,000 CGST, 7,58,000 SGST और IGST है आपका 58,000 लेट अस सपोज, जो आपने आउटपुट टैक्स पे करना है। और हम थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लेते हैं कि आपका इस पीरियड का 3B फाइल करने से पहले जो आप देखते हो कि ओपनिंग ITC कितना है, वो लेट अस सपोज 0 है यहाँ पे, कि कोई ITC अभी नहीं पड़ा। तो जो ये वाली फिगर है ITC अवेल्ड वाली, ये यहाँ इस रो से उठाएगा, अपने आप उठाएगा ये, और लास्ट में आ जाएगा कि टोटल ITC, मतलब ओपनिंग और ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड टोटल करके आपके पास इतना ITC अवेलेबल है।
तो यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम आईटीसी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड का मतलब है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेटल करने के टाइम मैं कितना क्रेडिट मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इतना ही क्रेडिट यूटिलाइज कर सकता हूँ क्योंकि मिनिमम अमाउंट मुझे इतनी कैश लेजर से सेटल करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे 86B मेरे पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो मिनिमम 1% मीन्स आउटपुट टैक्स का 1%, दिस आउटपुट टैक्स का 1%, दिस आउटपुट टैक्स का 1%, इसका टोटल आता है 15,740। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो 15,740 मेरे को हर हालत में कैश लेजर से सेटल करना ही करना है। तो मैक्सिमम आईटीसी जो मैं अवेल कर पाऊँगा वो इतना ही कर पाऊँगा, मतलब दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट मैं इतना ही अवेल कर पाऊँगा। लेकिन एक्चुअल में क्रेडिट मेरे पास जो अवेलेबल है वो है 14,60,000। तो जितना मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ वो है 1558, लेकिन मेरे पास अवेलेबल ही 1460 है, ये भी इसने अपने आप कैलकुलेट किया है। तो मैं कितना यूटिलाइज़ करूँगा 1460। अब यहाँ पे लास्ट में आएगा मिनिमम कैश टू बी पेड, मीन्स जो अमाउंट आपको मिनिमम कैश से सेटल करनी ही करनी है वो यहाँ पे आ जाएगी अपने आप कैलकुलेट होके। ध्यान रहे ये मिनिमम अमाउंट है, ये इसका मीनिंग आप ये मत ले लेना कि आपने इतनी ही सेटल करनी है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई क्योंकि जितना मेरे पास क्रेडिट था मैंने वो सारे का सारा यूटिलाइज़ कर लिया। अब लेट अस सपोज यहाँ पे मेरा GSTR 2B में क्रेडिट है 8 lakhs और जो मेरी बुक्स में क्रेडिट बोल रहा है वो है 8,05,000। तो यहाँ पे कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है 36(4) की, तो ये वाला रूल डन। अब आगे यहाँ पे आउटपुट टैक्स है 7,58,000। आईटीसी मेरे पास जो पड़ा है CGST का वो है 8,05,000। तो अगर रूल 86B ना होता तो इस मंथ में मैंने कोई भी लाइबिलिटी कैश में सेटल नहीं करनी थी, लेकिन रूल नंबर 86B के एप्लीकेबल होने के कारण यहाँ पे मुझे मिनिमम 1% कैश सरकार को देना ही होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्रेडिट मैं कितना अवेल कर पाऊँगा, मतलब मैक्सिमम क्रेडिट मैं यहाँ पे कितना यूटिलाइज़ कर पाऊँगा 15,58,260। लेकिन जो मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्रेडिट अवेल करा है वो है इसका टोटल 20,60,000। तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकता हूँ इन दोनों में से जो भी कम है। तो 15,58,260 मैं यूटिलाइज़ करूँगा और मिनिमम कैश जो मेरे को देना पड़ेगा इस केस में तो इतना ही देना पड़ेगा कि 15,740 देना पड़ेगा। ये शीट से मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा, थोड़ी सी आसानी रहेगी अपने क्लाइंट्स का, या आप अपनी अगर GST रिटर्न भर रहे हैं 3B उसकी 36(4) और 86B की कंप्लायंस चेक करने के लिए। तो इस एक्सेल शीट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सो चैनल पे विज़िट करने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।